गुड मॉर्निंग डियर ऑल, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बेटर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजा आ रही होगी पढ़ने में। आ रही है ना? आ रही है तो कमेंट करके बताओ ना। हाँ, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल, व्हाट इज सेल मेड अप टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम सेल वॉल की बात करेंगे। चलिए देखते हैं अपना टॉपिक, सेल वॉल। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सेल वॉल है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट के स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अगर उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है उससे भी ये बचाती है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल कैसी होती है? ये नॉन लिविंग होती है, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में, फंजाई में, और ये, हाँ, पहले इतना देखिए, सेल वॉल क्या है? ये नॉन लिविंग होती है, ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगी में, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे ये चीज क्लियर नहीं कर पाते हैं कि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है या फिर नहीं। तो एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं होती, अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि स्कूल में जब क्वेश्चन आता है कि क्या एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो आप लिखते हो यस। तो यस नहीं बेटा, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती है। प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, इसमें क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है। एनिमल में बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर? आगे चलें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सेल वॉल है ये रेजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या है? रेजिड है और नॉन फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल आउटर आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, नॉन फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की। फिर से सुनो, ये रेजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्लियर हुआ? आगे चलें। फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉर्म करती है, फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर कवरिंग फॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये शेप और हाँ, क्या प्रोवाइड करती है? शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्लांट को। शेप प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है? प्लांट को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ? सेल वाला टॉपिक क्लियर हुआ? इसी में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। जो मैकेनिकल डैमेज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करती है। जो मैकेनिकल डैमेज है उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारा जो सेल वॉल टॉपिक है पूरा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक हमारा कल, आज की क्लास तो छोटी है, कल की क्लास हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक,
एक बार फिर से सुनिएगा, जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है, ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में। फिर से सुनिए, सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, प्रेजेंट होती है प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगी में, और एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती। हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग गलत करके आते हो सभी लोग एग्जाम में। फिर से सुनिए एक बार, जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में और एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, ये रेजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये रेजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, ये फॉर्म करती है आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको कौन फॉर्म करेगा? सेल वॉल फॉर्म करेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट ये प्रोवाइड करता है प्लांट को शेप और स्ट्रक्चर, प्लांट को प्रोवाइड करता है। दूसरा, नेक्स्ट ये कहता है कि ये मैकेनिकल डैमेज से भी प्रिवेंट करता है, मतलब ये बस्टिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब आगे ये क्या करेगा? ये हमें प्रोवाइड करेगा शेप और स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? आ गया होगा समझ में, आई होप। फिर हम आगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।